Bismillahirrahmanirrahim. My very dear students of grade 6, Assalamu alaikum. I hope you all are fine. Last time, if you remember that we have discussed that the chapter, the physical and chemical changes will be done in 2 days, okay? We have discussed up till the hydrogen gas, why it is used during the manufacturing of margarine and the process known as hydrogenation. ठीक है, वहाँ तक हमने complete कर लिया था. Now we are left with the topics of the plastics, the polyethylene and polyvinyl chloride. Now the question is the why do we use plastics? प्लास्टिक को यूज़ करने का फंक्शन क्या है या इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्यों पेश है? और वैसे आप अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व भी कर सकते होंगे, इवन इन होम, इन स्कूल, इन ऑफिसेज, इन वर्क, इन द स्ट्रीट, ठीक है ना. बहुत सारी चीज़ें आप अपने ऑल अराउंड जो है वो प्लास्टिक्स की बनी हुई देखते होंगे. एंड यानी कोई एक चीज़ नहीं है कि आप जिसका जिक्र कर लें, बल्कि लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स ऑल अराउंड यू विच यू कैन ईजीली find in your which is made up of plastic, ठीक है. And scientists and engineers have even created a whole series of plastics with slightly different composition. अच्छा, प्लास्टिक के जो है वो दिन ब दिन अच्छी अच्छी मॉडिफिकेशंस होती चली जा रही हैं. यानी एक टाइम था जब बहुत थिन प्लास्टिक सिर्फ यूज़ होता था. अब जो है एक अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक जो है डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट वैराइटीज़ के फंक्शंस के लिए डिफरेंट टाइप्स के प्लास्टिक जो है वो अवेलेबल हैं. और यूज़ करने की वजह क्या होती है? बिकॉज दे डू नॉट रॉट और करोड. जैसे बैटल्स वगैरह में जंग लग जाता है, लेकिन प्लास्टिक की चीज़ों को जंग नहीं लगता और वो ज़्यादा देर पा होती हैं, ज़्यादा दिन तक चल सकती हैं आराम से, तो जिसकी वजह से प्लास्टिक को इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा एक और फ़ायदा ये भी है, दे आर द गुड इंसुलेटर्स. आपने देखा होगा कि अक्सर जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होते हैं उसकी कवरिंग के लिए प्लास्टिक के मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं, बिकॉज दे कैन सेव अस फ्रॉम द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. आराम से ये हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को क्योंकि ट्रांसफ़र नहीं कर पाते बल्कि रोक लेते हैं, उसको रेजिस्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड एज द गुड इंसुलेटर्स, ठीक है. और एक और फ़ायदा ये भी कि प्लास्टिक्स आर लाइट इन वेट, ठीक है, हल्के होते हैं वज़न में और बहुत सारे कलर्स में, बहुत सारे शेप्स में पाए जाते हैं क्योंकि आसानी के साथ मोल्ड हो सकते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मोल्ड होते हैं, जिसकी वजह से इसको मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके मुख्तलिफ़ शेप्स होते हैं. Here you can see the examples of different types of things which is made up of the plastic, ठीक है. बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे सिरिंजेस है, सिरिंजेस के कवरेज के लिए, या सीरीज़ हैं, या कैलकुलेटर्स हैं, और इसके अलावा मुख्तलिफ क्रॉकरीज, कटरीज़ जो हैं वो भी अवेलेबल होती हैं, पॉट्स हैं, ठीक है ना, कप्स हैं, मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में, हम देखते हैं. और इसका मकसद ही यही होता है प्लास्टिक्स की चीज़ों को यूज़ करने का कि एक तो लाइट इन वेट होते हैं, इजी टू मैन्युफैक्चर होते हैं, और अब अच्छे वैरायटी ऑफ प्लास्टिक जो हैं वो अवेलेबल हो गए हैं, जिसकी वजह से जो है ज़्यादातर चीज़ें जो है वो अब प्लास्टिक से बनाई जा रही हैं. अगर हम इनिशियल या इस हिस्ट्री थोड़ी सी देखें तो फर्स्ट सक्सेसफुल प्लास्टिक जो था इट वाज मेड इन 1870. तकरीबन 8 से 250 साल पहले जो है वो 18वीं सदी में अमेरिकन इन्वेंटर था जॉन हयात. उन्होंने जो है वो सबसे पहले वुड से सेलुलोज हासिल किया और उससे जो है वो प्लास्टिक जो है वो उस वक्त तैयार किया. वो बहुत ज़्यादा कोई अच्छी क्वालिटी का नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 100 साल पहले, ये 100 साल से थोड़े ज़्यादा है, 1909 में जो है वो बाकायदा पर जो है वो प्लास्टिक इंडस्ट्री जो है वो तैयार हुई या उसने काम करना शुरू किया. और अमेरिकन केमिस्ट लियो बेकलिन जो था, उन्होंने एक डार्क कलर का प्लास्टिक जो है वो डेवलप किया, वो प्रिपेयर किया, और क्योंकि उसके अंदर बहुत अच्छी इंसुलेशन की प्रॉपर्टीज़ वगैरह थी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप करने के लिए प्लास्टिक मटेरियल ही यूज़ किया जा सकता है, ठीक है. Now our next topic is polyethylene. नाम तो ज़रूर सुना होगा पॉलीइथिलीन क्या, ठीक है ना. और इसमें जो गैस यूज़ होती है इट इज़ इथिलीन गैस, एंड इट्स अ वेरी यूज़फुल हाइड्रोकार्बन, एंड द केमिकल फार्मूला इज़ C2H4. और इसके अलावा इसमें वैरायटी आती है. अब चूँकि इसका टेक्सचर बड़ा सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है, बड़ा वैक्सी सा, या हम ये कह सकते हैं बड़ा ड्यूरेबल फंक्शन होता है ये, ज़ाहिर है, जिसकी वजह से हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन भी कहा जाता है. और इसके अलावा इट कैन इवन रेजिस्ट हाई टेम्परेचर, क्योंकि स्ट्रॉन्गर होता है, इसीलिए आमतौर से बकेट्स में, बाउल्स में, डस्टबिन वगैरह जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी पॉलीइथिलीन का
इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। यानी जितना मटेरियल जो है वो अच्छा होता जा रहा है, उसका फंक्शन जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बल्कि इजी टू यूज़ है, और इनसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी चीज़ें जो हैं वो बनाई जा रही होती हैं। नाउ लास्ट टॉपिक इज़ पॉलीविनाइल क्लोराइड, एंड जो है इसको शॉर्ट में हम कहते हैं PVC। और आमतौर से ये क्यों यूज़ किया जाता है, ये अच्छा इसके भी बड़े शेप्स होते हैं और आसानी के साथ इसको मोल्ड भी किया जा सकता है, और ये अच्छा खासा स्टिफ सा मटेरियल होता है, हार्डन सा मटेरियल होता है, और इसको डिफरेंट शेप्स भी दिए जा सकते हैं। आमतौर से टाइल्स वगैरह बनाने के लिए, या कभी कभी जूतों के जो सोल्स होते हैं उनमें भी जो मजबूती आती है, जो सख्ती आती है, वो इसी पॉलीविनाइल क्लोराइड की वजह से है। या फिर प्लास्टिक के रेन कोट्स हैं, और इवन इलेक्ट्रिकल केबल्स हैं, दैट ऑल्सो इट इज़ मेड अप ऑफ द पॉलीविनाइल क्लोराइड। या फिर घरों के हाउसेस में आपने देखा होगा कि घरों में भी PVCs के पाइप्स वगैरह जो है ना वो यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि ये अच्छे एक तो इंसुलेटर्स हैं, और मटेरियल इसका बड़ा स्टिफ होता है, इजी टू कैरी होता है, और इसके फंक्शन की वजह से टाइल्स वगैरह में और शूज़ वगैरह की सोल्स की भी तैयारी में इस्तेमाल किया जा सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर। आई होप देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी, बट इफ स्टिल यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी और एनी प्रॉब्लम, you are always welcome. Take care of yourself, students. Allah Hafiz.